एक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के नाम पर पूरे देश में तबाही मची हुई है, जिसको कहते हैं लूट। माने एक तरह से बहुत खराब शब्द है उगाही। माने इस समय वक्त का नाजायज फायदा उठा करके जिसको देखो इम्यूनिटी बूस्टर ऑयल, इम्यूनिटी बूस्टर आटा, नमक, हल्दी, न जाने क्या क्या बेच रहे हैं लोग। हैंड वॉश से लेकर के माने जो है हेयर केयर, स्किन केयर, डेंटल केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स में भी सब जगह इम्यूनिटी 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 डाल डाल करके और लोगों एक खौफ और भय पैदा करके एक तरह से आर्थिक शोषण, लूट और उगाही हो रही है। तो मैं सबसे पहले तो इम्यूनिटी की बात करता हूं। जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं। नेचुरल आटा है, नेचुरल हल्दी है, नेचुरल नमक है, जो भी चीजें नेचुरल हैं वो सारी की सारी इम्यूनिटी बूस्टर है। और इसमें भी एक्स्ट्रा इम्यूनिटी जिनमें है वो है ये शिलाजीत। दूध में हल्दी, शिलाजीत लें, अपने घर की हल्दी जो आप या तो घर में बनाते हैं या पतंजलि के लेकर के आते हैं। मैं आग्रह कोई पतंजलि का इस रूप में नहीं कर रहा हूं कि पतंजलि का ही खरीदना है, लेकिन शुद्ध हल्दी होनी चाहिए तो इम्यूनिटी बूस्टर है वो। घर में गिलोय लगा रखे, अपने तुलसी लगा रखे, सब इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली है। ये दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। जिनको डायबिटीज़ है वो च्यवनप्रभा ले लें, जिनको डायबिटीज़ नहीं वो च्यवनप्राश ले लें। जिनको बहुत गर्मी लगती है और इम्यूनिटी भी बढ़ानी है तो ये ठंडा च्यवनप्राश है, इसको अमृत रसायन कहते हैं। फिर जिनको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन कम है तो दूध में पावर बीटा ले लें। अब दूध के साथ कितनी चीज़ें ली जा सकती है? दूध में 1 बूंद से 2 बूंद तक शिलाजीत ले सकते हैं, 1 से 2 ग्राम हल्दी ले सकते हैं। जिनकी हैसियत है वे केसर ले सकते हैं। ये केसर भी है हमारे पास, केसर के बारे में अभी थोड़ी दूसरी भी बात बताने वाला हूँ। दूध में केसर ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, च्यवनप्राश ले सकते हैं, पावर बीटा ले सकते हैं। और किसी किसी का दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, दिमागी तौर पर कमजोरी है तो माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और साथ साथ सिर में दर्द एक अक्सर शिकायत रहती है। तो दूध में बादाम रोगन आधी चम्मच, 2-3 ग्राम, बस 2-3 ग्राम बादाम रोगन, और जो है बादाम रोगन नाक में भी डाला जा सकता है। जिनको नींद अच्छी नहीं आती है तो मेधावटी ले सकते हैं, रात को सोते समय 2 गोली, और बादाम रोगन नाक में डालें और बादाम रोगन की तलवे पर थोड़ी मालिश कर लें, अथवा नारियल के तेल की। अब नारियल का भी तेल जो है 2-3 तरह का होता है। एक कोकोनट ऑयल हम देते हैं आपको, एक सिर में लगाने वाला भी देते हैं, उससे भी मालिश कर सकते हैं। और एक वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वो वर्जिन कोकोनट ऑयल तो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होता है, उसका भी वो भी आपको पतंजलि से हम उपलब्ध कराते हैं, तो वर्जिन क्वालिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, तो मैं कह रहा था दूध के साथ आप ये हरड़ का मुरब्बा ले सकते हैं, ऊँ का मुरब्बा ले सकते हैं, बेल का मुरब्बा ले सकते हैं, बादाम पाक ले सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। अब बात आती है बहुत ज़्यादा जिनके लंग कमज़ोर है। कोरोना के अटैक किन के ऊपर ज़्यादा हो रहा है? जिनके का लंग कमज़ोर है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है, लो इम्यूनिटी है, टोटलिटी में जिनको शरीर में कमजोरी है उनके ऊपर। अब शरीर की कमजोरी को भी 4-5 भागों में बांट दिया। फेफड़े सबसे उस पहले अटैक में आते हैं। जैसे ही कोरोना वायरस अंदर प्रवेश करता है तो एल्वोलाइज के ऊपर अटैक करता है, उनके ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी उनकी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। और फिर धीरे धीरे अपने जैसे कोरोना जो है अंदर कोई बीज या अंडे नहीं देता है, वो कोरोना अपने सिग्नल भेजता है एक से दूसरे सेल को। उनको साइटोकाइंस का एक तूफान बोलते हैं, वो साइटोकाइंस का तूफान खड़ा करता है और अपने जैसे लाखों करोड़ों दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है, पहले फेफड़े की फिर पूरे शरीर की। इसको कंट्रोल कर लिया तो आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा और ये मानवीय सृष्टि में रहने वाला है। जैसे बीपी, शुगर, टीबी, हेपेटाइटिस, इसमें जैसे हेपेटाइटिस है, HIV है, जैसे टीबी है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रमित होने वाले। जैसे सर्दी जुकाम है, जैसे वायरल फीवर, ये कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को हो जाते हैं। सर्दी जुकाम भी ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा यदि आपके लंग अच्छे हैं। उसके लिए हमने कोरोनिल बना रखी है। इसमें श्वासारी जो है ये फेफड़ों की इम्यूनिटी के लिए, ये जो है कोरोनिल ये पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। तो श्वासारी खाली पेट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार।
और कोरोनिल खाने के बाद, और ये अणु तेल 3 से 5 बूंद नाक में डालेना। ये तो पूरी किट अभी मिलने लग गई है। अभी जहाँ जहाँ दिक्कत है, हमारी कोशिश होगी कि 15 ही दिनों के अंदर पूरे देश में इसकी, जो बहुत ज़्यादा लोग ब्लैक मार्केटिंग तक कर रहे थे, हम लोग 535 रुपये में वो उपलब्ध करा थे, लोग 3 से 5 हज़ार रुपये की भी अलग अलग जगह स्टॉक करके फिर इसको जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। खैर, तो स्वासारी 2-2 गोली 3 बार, और कोरोनिल खाने के बाद 2-2 गोली 3 बार, खाली पेट स्वासारी, खाने के बाद कोरोनिल। तो ये पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ये बेस्ट है। इसमें स्वासारी को हाथ भी हम देते हैं, जो है ये स्वासारी लिक्विड भी देते हैं, स्वासारी का पाउडर भी है, जिनको अभी जहाँ सब जगह उपलब्ध नहीं हुआ है स्वासारी की गोली, तो ये भी 1 से 2 ग्राम ले सकते हैं। खैर, अब ऐसे तो ये स्प्रुलिना है, और ये एक इम्यूनिटी जो है चार्ज ये भी बना रखा है। ये भी जिनको अभी उपलब्ध हो पा रहा है, तो ये भी 2-2 गोली खा सकते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही जनरल इम्यूनिटी कमज़ोर है तो ये इम्यूनो चार्ज जो है ये भी ज़बरदस्त है। इसमें सारी मेडिसिन्स का कंपोजिशन है, और इसको पूरा साइंटिफिकली टेस्ट करके बनाया गया है। कोई भी चीज़ हम यहाँ बनाते हैं तो उसको आंवला एलोवेरा सुबह पीते हैं, ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर। अब बात रही अगली, एक बात ये तो इम्यूनिटी की बात की। नेचुरल चीज़ें खाएं, नेचुरल हेयर केयर, नेचुरल डेंटल केयर, नेचुरल स्किन केयर। आपको दंत कांति, केश कांति और स्वर्ण कांति, अलग अलग प्रकार से एलोवेरा जेल, ये सारे के सारे जो है स्किन केयर, फेस वॉशेज, और हर्बल बाथ सोप, और फ्लोर क्लीनर के लिए गोनाइल। तो ये नेचुरल चीज़ें हो गई जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी और किसी भी प्रकार की लूट से आप बच जाएंगे। अब एक बड़ी बात कहकर के फिर सारे प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा मिलावट 8-10 चीज़ों में होती है। उसमें ठीक है, लोग च्यवनप्राश में मिलावट करते हैं, शिलाजीत में भी करते हैं, वो एक दवाइयों में तक में भी करते हैं, और बहुत सी चीज़ों में करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मिलावट किस में होती है? हनी के अंदर, घी के अंदर। हनी के अंदर लोग चाशनी मिला देते हैं, घी के अंदर लोग एनिमल फैट मिला देते हैं, या वेजिटेबल ऑयल मिला देते हैं। जैसे आप देखते हैं वनस्पति घी, जो वनस्पति घी होता है क्या होता है? पाम ऑयल होता है। अब 60-70 रुपए का जब थोक में खरीदते हैं तो 60 रुपए का पाम ऑयल मिल जाता है। फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर उसका रिफाइनिंग होता है, फिर उसका पैकेजिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा आता है, तब जा करके आपको थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन 60-70 रुपए का खरीदा पाम ऑयल, उसमें नकली फ्रेगनेंस मिला देते हैं, फ्लेवर, फ्रेगनेंस, सुगंध और स्वाद, फ्रेगनेंस और फ्लेवर इसको बोलते हैं, वो मिला दिया। फिर जो है जो बहुत ही घटिया काम करते हैं और स्वाद अच्छा आना चाहिए, और उसमें फिर कुछ प्रिजर्वेटिव भी मिला देते हैं, खराब ना हो, एनिमल फैट मिला देते हैं, मरे हुए पशुओं की चर्बी जो सस्ती मिलती है। बाकी तो अब कोई जो है बोलना नहीं चाहिए, बोलते हुए भी मुझे संकोच हो रहा है। अब कोई मुर्गा लेके आएगा या बकरा लेकर के आएगा तो उसका तो मैंने सुना है मीट भी महंगा होता है, उतना थोड़ी मिलाते, मरे हुए डांगरों की चर्बी मिला देते हैं। तो इसलिए पतंजलि का लोग घी खाते हैं, और ये 100% शुद्धता के साथ व्यक्तिगत तौर पर मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कोई भी ब्रांड एम्बेसडर जो बाजारों में खड़े होकर के सामान बेचते रहते हैं, कोई मॉरल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, मैं इसकी मॉरल जिम्मेदारी लेता हूँ। इसकी पूरी जवाबदेही के साथ मैं इसकी बात कह रहा हूँ कि 1 बूंद पतंजलि गाय के घी के अंदर कोई मिलावट नहीं हो सकती। नकली तो कुछ तो नकली बनाते, गाय का घी 1 बूंद भी नहीं होता, नकली शहद, नकली घी। फिर बादाम रोगन में, अब इसमें बादाम रोगन जैसा होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो जैसा बादाम रोगन होता है कमोबेश उसी तरह का बादाम रोगन जैसा ही देखने में सकल सूरत में ये सेसमे ऑयल है। देखो, अब सेसमे ऑयल मिला दिए, ये 250 रुपये लीटर है। वैसे इसमें भी लोग मिलावट करते हैं। अब सेसमे में राइस ब्रान ऑयल की और दूसरे पाम ऑयल की मिलावट कर दो। तिल जो है, तिल लेकर के यदि तिल का तेल बनाएगा, अब तिल ही जो है 80 से 100 रुपए किलो होते हैं, तो 250 रुपए किलो तो बिकेगा। सेसमे ऑयल इससे सस्ते में बना ही नहीं सकते, हम लोग होलसेल में खरीदते हैं, इसलिए थोड़ा सस्ता मिल जाता है तेल, इसलिए 250 रुपए दे पाते हैं। लेकिन बादाम रोगन दे रहे हैं, बादाम रोगन शरीन दे रहे हैं, उसमें सेसमे ऑयल मिला दिया। बताओ, बादाम रोगन में मिलावट करते हैं लोग, और जो है इसमें 25% से लेकर के 50% तक मिलावट करते हैं, तो किसी लैब में भी टेस्ट नहीं करा पाते। और बाकी कुछ लोग तो ऐसे केमिकल और साथ में मिला देते हैं कि लैब के अंदर भी आप पकड़ ही ना पाएं, इतने चालाक होते हैं। तो सेसमे तेल में मिलावट करते हैं, सरसों के तेल में। अब बताओ, मैं जैसे तिल का बता रहा था,
80 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक तो तिल होता है। अब लोग 150 रुपए लीटर में तिल का तेल कैसे बेच सकते हैं? लेकिन और ये तिल का तेल डायबिटीज के लिए, आर्थराइटिस के लिए, ओबेसिटी के लिए औषधि का काम करता है, लो इम्यूनिटी वालों के लिए। सेसमे ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, जो ये मस्टर्ड ऑयल आपको हम उपलब्ध कराते हैं, ऐसे ही ग्राउंड नट ऑयल, जो भी नेचुरल ऑयल हैं, घी हैं। बाकी जो रिफाइंड और फिजिकल रिफाइंड, फिर रिफाइंड ऑयल, ये सेकंड और थर्ड ग्रेड में आते हैं। तो खैर, आपको मैं बात कर रहा था सरसों का तेल। अब ये सरसों, मैंने ये सरसों जानबूझ करके मंगाई हुई है। सरसों का इस समय, बाकी चीज़ों का तो आपको ज़्यादा रेट सेट नहीं पता होता है कि इंटरनेशनल में मार्केट में क्या रेट चल रहा है। यद्यपि जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनको तो पता रहता है कॉमोडिटी का क्या रेट चल रहा है, तो अखबारों में भी आता है, वेबसाइट्स पर भी आता है, तो 99% लोग उसको नहीं देखते हैं। लेकिन सरसों का तेल तो गांव के कॉमन आदमी को भी पता है। इस समय सरसों का रेट 5,000 से लेकर के पूरे देश में 5500 और 5600 रुपए तक सरसों का रेट है। अब 35 से 37%, मैक्सिमम 37% तेल निकलता है, बाकी खल निकलती है। अब जब मैं 40% भी तेल इसके अंदर मान लूं, तो भी लागत माने 125 रुपए से कम में लागत में नहीं पड़ेगा तेल। कैसे बेच लेंगे लोग? जो है 120-25 रुपए, 115-20 रुपए में, कुछ तो 110 रुपए में भी बेच रहे सरसों का तेल। अब इस समय रेट महंगा है, जो भी कारण रहा, कोरोना के कारण से लोगों ने ज्यादा सरसों का तेल खाया, तो जो है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर सरसों का रेट बढ़ गया। तो हमको पहली बार, पिछले 25 सालों में पहली बार हमको सरसों का तेल, ये 145 रुपए की बोतल, और जो इसका पाउच आता है 140 रुपए का इसका पाउच देना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सेविंग कीजिए, चाय कम पीजिए, कॉफी कम पीजिए, जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स और तमाम तरह की जो फिजूल खर्ची उसको थोड़ा कम कर लीजिए। 5-10 रुपए ज़्यादा खर्च हो रहा है तो कर लीजिए, असली तेल खाइए। घर में यदि आपका 100 ग्राम तेल लग रहा था तो 75 ग्राम प्रयोग कीजिए, कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए। सरसों के तेल में मिलावट करते हैं लोग। फिर बादाम, रोगन और ये सब मैंने बताया। हींग के अंदर मिलावट। अब हींग जो है, पतंजलि का हींग लोग ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आते हैं, क्योंकि हींग के अंदर कोई भी आटा, खास करके उड़द का आटे की मिलावट सबसे ज़्यादा होती है इसके अंदर। उड़द का आटा खराब भी नहीं होता और हींग के अंदर मिल जाता है, पता भी नहीं लगता। अब हींग के अंदर जो मिला तो सूंघ हो गए तो गंध उसी की आती है। इसके कोई पैरामीटर भी नहीं बने टेस्ट करने के। हींग के अंदर मिलावट करते हैं लोग। केसर के अंदर तो नकली केसर की मिलावट कर देते हैं। अब कहाँ केसर जो लाखों रुपए किलो होता है और कहाँ नकली केसर, वो तो मुफ्त के भाव मिलता है, मिला देते हैं। तो ये नकली केसर, नकली बादाम रोगन, नकली शहद, नकली घी और सरसों के तेल में और बाकी सब तेलों में मिलावट। और फिर बेसन के अंदर जो बहुत ही घटिया मिलावट करने वालों की भी कई कैटेगरी हैं। जो बहुत घटिया किस्म के लोग हैं वो तो सीधा ही कोई भी आटा ले लिया, खराब से खराब आटा लेते हैं। माने गेहूं भी खराब क्वालिटी का, गेहूं क्या चावल, गेहूं और चावल सबसे खराब क्वालिटी का लेकर के, और इसमें भी वो जहरीला रंग भी एक एडिबल जो है कलर होता है, एक ऐसे ही केमिकल वाला कलर होता है। तो जो बढ़िया सा रंग दे वो एडिबल, वो भी नहीं देखते, सबसे घटिया रंग लेकर के और आटे के अंदर डाल दिया और बस हो गया बेसन तैयार। जो थोड़े ईमानदार है मिलावट करने वालों में भी, तो वो बेसन के अंदर फिर जो है मकई मिला देते हैं। अब पतंजलि का बेसन सबसे महंगा, पतंजलि के 5-7 चीजें सबसे महंगे, बाकी 99% चीजें आपको सस्ती मिलेंगी। बेसन महंगा मिलेगा पतंजलि का क्योंकि 100% प्योर है, और वो हम खुद जो है चने की दाल बना करके खुद बनाते हैं। कोई जो है बाजार से भी कोई पैकिंग नहीं होती है। फिर सरसों का तेल पतंजलि का महंगा है, ये सेसमे ऑयल पतंजलि का महंगा है, गाय का घी पतंजलि का महंगा है, ये सस्ते दे ही नहीं सकते। हाँ, डाबर आदि के मुकाबले और हमदर्द के मुकाबले ये सस्ते हैं, हनी और ये बादाम रोगन। और केसर बाजार के मुकाबले जो घटिया क्वालिटी का बेचते हैं उनको तो छोड़ दिए, बाकी तो माने आप डाबर, हमदर्द इनको देखेंगे उनसे सस्ता आपको मिलेगा ये, केसर भी, बादाम रोगन भी। लेकिन बाकी से आप देखेंगे, तुलना करेंगे तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है पतंजलि का, क्योंकि करीब 1000 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। जो मेरे आप सामने देख रहे हैं ये तो एक जगह है, फिर पूरा ये इतना बड़ा
ये जो आप पतंजलि मेगा स्टोर देख रहे हैं, कुछ भी आप देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन वो इसमें किसी भी तरह से कोई दूसरी तीसरी बात है नहीं। अब सीधा आपके प्रश्नों पर आते हैं और अंत में आज हम घर में ज़रूरी 5-7 औषधियाँ कौन सी रखनी चाहिए वो भी बताएंगे। प्रश्नों को लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत इंतज़ार थी आपको प्रश्नों की और बौछार रहती है, तो उसको समेट लेते हैं। जी प्रणाम, नमस्ते जी। प्रणाम जी। हेलो जी बोलिए, बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ मैं सीधा ही बात करूंगा। ये फोन मेरे पास में रखे हुए हैं सामने और मैं सबसे खुद डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बीच में दूसरा रिसेप्शन पर कोई दूसरा बैठा नहीं है। तो स्वामी रामदेव ही आपके फोन को रिसीव कर रहे हैं। ये मेरे सामने आपके फोन रखे हुए हैं सभी, आप इस पर सीधा कॉल कर रहे हैं, तो आप मेरे से सीधे आप बात कर सकेंगे। बस अपने टीवी की आवाज़ धीमी कर रहे हैं, जिससे कि आप जो यहाँ से बात करें अच्छे से सुन पाएंगे। जी प्रणाम, बोलिए। जी प्रणाम बाबा। मेरा एंथोलॉजी में स्पॉन्डिलाइटिस है, 10 साल से परेशान है हम। जी 10 साल से। जी तो जी मेरा पीठ में जो स्टिफनेस है, साथ साथ रिप केस को भी स्टिफ कर दिया। मेरा बड़ी दिक्कत, ना सो पाते, ना बैठ पाते, ना उठ पाते। हम जमशेदपुर से बोल रहे हैं। जी जी मोनिश को भी दिखाए, तो दवाई दिया थोड़ा। जरूर जरूर आपको बताते हैं। तो देखिए फैटी लीवर भी है, साथ में फैटी लीवर भी है। जरूर आप देखिए, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हड्डियों की कमजोरी है। हड्डियों की ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जब कमजोर पड़ जाते हैं, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन वीक हो जाता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो एक तरह से फेलियर हो जाता है। तो हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होगा। तो हड्डियाँ और मांसपेशियाँ, ब्लड का, एनर्जी का फ्लो जब अच्छा होगा तो आपको ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम खत्म होगी। इसके लिए आपको प्रतिदिन अश्वशिला 2-2 गोली, चंद्रप्रभा 1-1 गोली, त्रयोदशांग गुगुल 1-1 गोली। अश्वशिला 2-2, चंद्रप्रभा 1-1, त्रयोदशांग गुगुल 1-1, सुबह दोपहर शाम 3 बार ये लेना होगा। और क्योंकि दर्द बहुत होता है तो पीड़ांतक ऑइंटमेंट या पीड़ांतक तेल लगा लेना साथ में, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। ये तो बताया आपको मुख्य रूप से औषध। घरेलू उपचार क्या करें? एलोवेरा आप जूस भी ले सकते हैं, घर में भी एलोवेरा पी सकते हैं। एलोवेरा, पारिजात, हार श्रृंगार उसको बोलते हैं, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी या पीड़ांतक क्वाथ होता है पतंजलि का। एलोवेरा, हार श्रृंगार, पारिजात, इनका रस पी लें। नहीं तो एलोवेरा और पीड़ांतक क्वाथ में सब है, उसमें रासना है, उसमें पारिजात है, उसमें निर्गुंडी है, जो भी वातनाशक सारे द्रव्य हैं उसके अंदर। तो ये पूरी हड्डी आपकी अच्छी हो जाएगी। प्राणायाम अच्छे से करें तो किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, जिनको जो है पैर में दर्द होता है फिर नीचे तक जाता है, सियाटिका, उनके लिए भी यही औषधि है। तो अलग अलग प्रश्न जो आ रहे हैं उनको लेते जा रहे हैं एक एक करके, और आज मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 50-60 भाई बहनों के प्रश्न लिए जा सकें। जी प्रणाम, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं गुजरात से बात करता हूँ। जी बोलो भाई। वो वर्ष पहला योगग्राम आयो तो। हेलो जी बोलिए। 14 વર્ષ પહેલા યોગગ્રામ આવ્યો હતો, પછી 14 દિવસની ટ્રીટમેન્ટ લીધી હતી। હવે એમાં પિત્તાશયમાં પથરી છે, પણ પિત્તાશયની પથરીમાં કોઈ ફરક પડ્યો નથી। तो चलो, તમે પિત્તાશયની પથરી છે, पहले एक वर्ष पहले योगग्राम में आए थे। पित्ताशय की जो पथरी होती है थोड़ी होती है तो ठीक हो जाती है। उसमें अपने अश्मरिहर रस भी काम करता है, पत्थर चटा भी काम करता है, अश्मरिहर क्वाथ भी काम करता है, वृकदोषर क्वाथ भी काम करता है। लेकिन जब ज़्यादा पित्ताशय में पथरी बढ़ जाती है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। मैं बोलता हूँ 99% हम आपको ऑपरेशन से बचा देते हैं। चाहे वो गाल ब्लैडर का है, चाहे किडनी का ऑपरेशन है, लिवर का है, घुटने का है, कमर का है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का है, हार्ट का है। 99% ऑपरेशन से 99.99% आपको दवाओं से छुट्टी दिला देते हैं। तो जिनको बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम हो, एकदम खीरे की तरह भर जाते हैं, सैकड़ों पथरी हो जाती हैं गाल ब्लैडर में, तो जब ज़्यादा पथरी बढ़ जाएं तो फिर ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऐसे में हठ नहीं करना चाहिए कि मुझे तो ऑपरेशन करवाना ही नहीं। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
बाकी प्रारंभ से ही पानी ज़्यादा पीते रहें। पानी कम पीने से कितने नुकसान होते हैं? पानी कम पीने से बाल झड़ते हैं, पानी कम पीने से आंखों का चश्मा आता है, पानी कम पीने से हाइपरटेंशन होता है, पानी कम पीने से स्किन की प्रॉब्लम होती है, पानी कम पीने से स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम होती है। पानी पूरा पीना चाहिए। इसलिए हम जो है बस्ती देते हैं, विशेष करके पानी पूरा पिलाते हैं और पेट साफ पूरा रखते हैं, वो बहुत ज़रूरी रहते हैं। उसमें जो है एनिमा आदि भी वो जो है कॉस्टेल का, अरंडी का तेल आदि का देते हैं। पानी कम पीने से स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम होती है, पानी कम पीने से सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, पानी कम पीने से पथरी की प्रॉब्लम होती है, गाल स्टोन, किडनी स्टोन होते हैं, पानी कम पीने से किडनी में गांठ हो जाती है। इतनी सी बातें, ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ठीक रहेगा। बाकी जो मैंने बताया सामान्य है, तो पथरी तो, किडनी स्टोन तो कैसा भी, गाल स्टोन थोड़ा सा प्रारंभिक अवस्था का ठीक हो जाता है, बाद में थोड़ी दिक्कत आती है। और प्रश्न क्रम से लेते जा रहे हैं। जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं जी। पहला प्रश्न ये है कि मेरी मदर को यूरिनल में थोड़ा सा कैंसर का डाउट है, तो उसके लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? अभी बड़ा माइनर स्टेज में है जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे खुद के पाँव की तलियों में दर्द रहता है, तो उसके लिए एक जानकारी। आपकी उम्र कितनी है? मैं 39 का हूँ, मदर की उम्र 68 है। तो आपको पैर के तलवों में थोड़ी जो जलन और दर्द है ना? जलन नहीं है गुरुजी, दर्द होती है बस। तो उसमें तो कोई भी दर्द होना सिंपल सा है, अश्वशिला। ये अश्वशिला। हाँ, अश्वशिला के 2-2 कैप्सूल ले लीजिए, जलन भी खत्म हो जाएगी, इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, हड्डियां मांसपेशियां पूरी मजबूत हो जाएंगी। बस जिनको दर्द है थोड़े दिन वो दही छाछ और खट्टी चीजें बंद कर दे, बस इतनी सी सावधानी रखें। अश्वशिला 2-2 ले लें और थोड़े दिन चंद्रप्रभा भी ले सकते हैं, बस इतना से ही आपसे काम हो जाएगा। थोड़ा मेथी भिगो करके ले सकते हैं, अंकुरित करके, और जल्दी फायदा हो जाएगा। और एलोवेरा जूस एकदम सिंपल है। एलोवेरा, पारिजात और हार श्रृंगार का जो जूस मैं बोलता हूँ, इससे गर्मी नहीं बढ़ती। नहीं तो कुछ लोग जैसे ही कोई आयुर्वेद की औषधि लेते हैं वात रोगों के लिए, तो गर्मी बढ़ जाती है, तो वो नहीं बढ़ेगी। जहाँ तक रही बात आपके माँ की, तो माँ के लिए आप ऐसा करना, हम सुबह सुबह गोधन अर्क बोलते हैं। ये जो गोधन अर्क होता है ये बहुत ज़बरदस्त होता है, ये उनको पिलाइए 25 से 50। और आज मैंने सुबह इंडिया टीवी पर भी बताया था, 5 चीज़ें मैं बोलता हूँ पंचामृत: गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास, तुलसी, नीम। गिलोय करीब 1-1.5 फीट की डंडी, एलोवेरा 25 से 50 ml, और नीम के पत्ते 7 से 11, तुलसी के पत्ते तो 11 से 21 ले सकते हैं, और वीट ग्रास भी 25 से 50 ml। ये 5 चीज़ें ले ले, तो ये सुबह शाम दोनों टाइम लें। प्रारंभिक अवस्था का कैंसर, कपालभाति प्राणायाम का आधा घंटा करवाएं, अनुलोम विलोम आधा घंटा कराएं, दोनों टाइम माता जी से करवाइए आप, 100% अच्छा हो जाएगा, 200%। मैं आपको ये खाली कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास एविडेंस है, हजारों रोगियों को हमने ठीक किया है। तो माता जी का कपालभाति आधा घंटा और अनुलोम विलोम तो 1-1 घंटा भी कर सकते हैं। यदि कोई घर में विशेष काम नहीं है तो बैठे बैठे अनुलोम विलोम करें, अपने नाम जाप कीर्तन भजन जो भी लगा करके और करते रहे। और थोड़े दिन औषधि भी ले सकते हैं, 2-3 महीने। शिला सिंदूर 4 ग्राम, तम्र भस्म 1 ग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 2 से 3 ग्राम, संजीवनी वटी, और इसमें काचनार गुड़ वृद्धिवादी का वटी दे देते हैं, तो 100% माता जी का कैंसर अच्छा हो जाएगा। आपकी माँ के आशीष आप पर बने रहेंगे, उनके लिए मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम मेरे भाई। और अगले भाई का प्रश्न ले लेते हैं। जी प्रणाम। हेलो जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते बहन। सर हमें थोड़ी सी समस्या है, मुझे थायराइड है। हाँ। और सांस भी बहुत, सांस भी फूलती है। तो देखो, थायराइड के लिए सबसे अच्छा होता है कपालभाति, उज्जाई। कपालभाति 10 से 15 मिनट, उज्जाई 5 से 7 बार, 11 बार तक कर सकते हैं। दयना को बंद करके बाएं से छोड़ना। सिंहासन है, ये 5-7 बार करना। फिर ये गला ऐसे घुमाना, ग्रीवा संचालन। आपकी उम्र के हिसाब से यदि आप कर सकते हैं, शरीर भारी नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो आप सर्वांग आसन और हलासन भी कर सकते हैं। और ये पॉइंट दबा लें, ये पॉइंट दबा लें। त्रिकुटा 50 ग्राम, बहेड़ा वो भी 50 ग्राम ले लें। त्रिकुटा और बहेड़ा बराबर ले लें।
10 ग्राम उसमें गोदंती मिला दे, 50 ग्राम बहेड़ा, 50 ग्राम त्रिकुटा, 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद से चाट लें तो अस्थमा भी अच्छा हो जाएगा, थायराइड भी अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जिनको अस्थमा है तो श्वासारी तो ज़बरदस्त है। 3 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, वात, पित्त, कफ। वात के लिए श्वासारी, पित्त के लिए एलोवेरा और वीटाग्रास और अविपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शुक्ति के साथ ले लें। तो कफ के लिए श्वासारी, पित्त के लिए और वात के लिए अश्वशिला, चंद्रप्रभा और पीड़ांतक। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, इसके लिए ज्यादा प्रश्न भी नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ेगा क्योंकि वात, पित्त, कफ के रोग सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, ये सब समस्याएं चलती रहती हैं। बहुत से प्रश्न हैं, कुछ फेसबुक के भी प्रश्न ले लेते हैं। आंखों की रोशनी का इलाज जो है अवस्थी जी हैं उन्होंने पूछा है, तो आंखों के लिए तो अनुलोम विलोम बेस्ट है। अनुलोम विलोम प्राणायामों में, आसनों में सर्वांगासन या शीर्षासन, एक्यूप्रेशर में पहले दूसरे अंगुली के नीचे पॉइंट दबाना, औषधियों में आंवले का चूर्ण और आंवले के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, ये पाउडर मिलाकर के खाया जाए तो अद्भुत लाभ होता है। किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करें, ठंडे पानी से आंखें धोएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी पूरा पिएं। आँखों की रोशनी 100% ठीक होती है। और इसमें हमने दृष्टि तो बनाई थी पहले और आपको भी सबको बताया है कि दृष्टि कैसे बनाई जाती है। 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 3 चम्मच शहद मिला करके घर में भी आप बना सकते हैं। दृष्टि आई ड्रॉप हमने लाखों करोड़ों लोगों को दिया। अब तो सौम्य करके भी, जो जिनके आँखें बहुत नाजुक होती हैं, तो सौम्य करके भी आँखों में डाल सकते हैं। तो दृष्टि और सौम्य इसका इस्तेमाल करें और जो बताया मैंने उसका प्रयोग करें तो 100% आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। नागेश गौतम जी हैं, 55 वर्ष की आयु है। आंखों के नीचे इनको सूजन रहती है, तो आंखों के नीचे सूजन के 3 कारण हो सकते हैं। तो थायराइड के कारण से आती है, एक लीवर के कारण से आती है, किडनी के कारण से। तो लीवर, किडनी, थायराइड तीनों अच्छे हो जाते हैं कपालभाति से। तो कपालभाति प्राणायाम करो और साथ में अनुलोम विलोम भी कर लें। और किसी भी प्रकार की बॉडी में कहीं पर भी सूजन है तो पुनर्नवादी मंडूर ले लें, जबरदस्त है। वैसे सर्वकल्प क्वाथ पी लो, उसमें मकोई, पुनर्नवा और जो भूमि आंवला होता है। किसी भी प्रकार की सूजन को अच्छा करने के लिए बेस्ट है वो सर्वकल्प क्वाथ। और हेपेटाइटिस के लिए और लीवर की प्रॉब्लम के लिए भी सबसे बेस्ट लीवर टॉनिक है वो। तो सर्वकल्प क्वाथ पी लें या पुनर्नवा क्वाथ पी लें, पुनर्नवादी मंडूर ले लें तो 100% वाटर टेंशन, कहीं पर भी बॉडी में सूजन और आंखों के नीचे की भी सूजन आपकी खत्म हो जाएगी। 2-2 मिनट दोनों हाथों में और दोनों पैरों में पॉइंट एक्यूप्रेशर का भी दबा लें। और जो है क्रेटिनिन नॉर्मल है, वो इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि कई बार जो है क्रेटिनिन के कारण से भी सूजन आ जाती है। खैर, एक प्रश्न और लेकर के फिर मोबाइल जो पर फोन कर रहे हैं उनके ले लेंगे। अर्चना सिंह जी हैं, जॉन्डिस के लिए उपचार बताएं। तो जॉन्डिस के लिए एक तो अभी सर्वकल्प क्वाथ बता रहा था, बोले, और कोई ताज़ा पी सके तो भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई ताज़ी मिल जाती है आजकल बरसात में, तो पूरे देश में होती है। मैं सुबह सुबह बताता भी रहता हूँ, कल भी फिर से बता देंगे। ये भूमि आंवला सब पिया करें। भूमि आंवला कल सुबह बता दूंगा, सुबह आस्था देख लेना। भूमि आंवला, पुनर्नवा दिखा भी दूंगा मैं, और मकोई, इनका रस पी लें ताज़ा। वैसे एक शोनाक भी आती है, शोनाक की छाल, शोनाक ताज़ा मिल जाए और उसकी छाल मिल जाए तो हेपेटाइटिस के लिए रामबाण है। और जॉन्डिस तो 100% विदिन 3 डेज ठीक हो जाता है। जॉन्डिस के लिए एक सिंपल उपाय मैं बताता रहता हूँ अक्सर, एरंड के पत्ते 25 ml सुबह खाली पेट पी लें, रस, एरंड के पत्तों का रस 3 दिन पी लीजिए, 100% 3 दिन के अंदर ही जॉन्डिस ठीक हो जाता है। बाकी जो मैंने उपाय बताए इन उपायों को कर लेंगे तो जॉन्डिस अच्छा हो जाएगा। राजेश मौर्य जी हैं, शुगर का इलाज पूछ रहे हैं। बाकी अब फोन वालों को लेते हैं। शुगर के लिए तो मधुनाशिनी और मधुकल्पवटी दोनों जो जिसको उपलब्ध हो जाए, पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर्स के ऊपर, वो खाली पेट 2-2 गोली ले ले। और गिलोय बहुत अच्छी है, खीरा, करेला, टमाटर के साथ गिलोय को भी उसमें काढ़ा बना करके उसको मिला दिया करें तो 100% डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटीज हो जाते हैं। प्राणायाम जरूर करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम जरूरी है कम से कम। वैसे तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत पूरा पैकेज है, लेकिन कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम। मैं 10 आसन बताता हूँ, उसमें कम से कम 3 आसन जरूर कर लें, मंडूकासन और वक्रासन, और लेट करके
कोई भी 3 आसनों में से 2 आसन कर ले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। इसमें से उत्तान पादासन, नौकासन जो हो जाए एक कर लीजिए, और पवन मुक्तासन भी कर लें तो और अच्छी बात है। और मंडूकासन बैठ करके, नीचे न बैठा जाता हो तो कुर्सी पर बैठ के करें तो डायबिटीज़ अच्छी हो जाती है। डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, बड़ी बात ही है। और बीपी भी और थायराइड और शुगर क्योर करने वाली बात, अर्थराइटिस क्योर करने वाली बात हमने पहली बार की है, और इसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस है। मैंने कहा खाली कॉन्फिडेंस ही नहीं बोलता मैं, एविडेंस के साथ बात करता हूँ। मुक्तावटी लौकी का जूस पियो, बीपी क्योर हो जाता है। अनुलोम विलोम करो, ज़्यादा बढ़ गया है तो एकदम से नॉर्मल करने के लिए स्पाइनल कोड की आइस से मसाज भी हम बताते हैं, सिंपल सी बातें। जी प्रणाम, नमस्ते जी। नमस्कार स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, हमें ये पूछना है, हमारी मम्मी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है। मम्मी का हम अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं मेदांता गुड़गांव में, और अब तो दोबारा किडनी खराब हो गई है। 90% डॉक्टर बता रहा है किडनी खराब हो गई, क्रेटिन 4.3 आ रहा है। ओहो, तो अब क्या करें स्वामी जी? मतलब अब कब करवाया था किडनी ट्रांसप्लांट? 6 अक्टूबर 2014 में करवाए थे। 14 में करवाया, और अभी 6 साल बाद दोबारा से प्रॉब्लम आ गई। जी, तो उनको माँ को दोनों हाथों में, दोनों पैरों में किडनी का ये 2-2 मिनट से लेकर के और 5-5 मिनट धीरे धीरे टाइम बढ़ा लेना। हाँ, दोनों हथेलियों में और छोटे अंगुलियों के ऊपर। ऐसे ही सेम पैर के तलवों में भी ये पॉइंट है। तो अच्छा, दोनों हाथों में तो पॉइंट दबाना, हाथों में और पैरों में। जैसे मैं बार बार कहता हूँ नहीं, पैर के तलवे में भी ये पॉइंट यहीं पर होता है, ये छोटी अंगुली के ऊपर और फिर यहाँ तलवे में। तो हाथों में, पैरों में एक प्रेशर का पॉइंट है। और साथ में जो वृक्कदोषर क्वाथ है, वृक्कदोषर वटी है, वो भी माँ को देना। सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस। तो नीम और पीपल के पत्तों का रस भी थोड़ा थोड़ा पिला देना। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे ये प्राणायाम आराम से माता जी को कराना। 6 वर्ष होने के बाद प्राणायाम करने में कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके 10, 20, 30 मिनट और आधा घंटे तक कपालभाति, 1-1 घंटे तक अनुलोम विलोम करेंगे तो 4 है। तो मैं तो विश्वास रखता हूँ कि आपकी माँ का क्रेटिनिन नॉर्मल आ जाएगा। उनको किडनी ट्रांसप्लांट दोबारा से कराने की अब नौबत नहीं आएगी। बड़ा नाजुक होता है ट्रांसप्लांट। तो आपकी माँ के लिए मेरी बहुत बहुत प्रार्थनाएं, अच्छी हो जाएंगी। अब अगले भाई को ले लेते हैं। जी प्रणाम। में करो, लग गया। जी बोलिए। हेलो जी प्रणाम। बाबा जी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबा जी, मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो मैं आपके यहाँ एक बार आके। जी बोलिए। हेलो, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। तो अभी गॉल स्टोन जो है अभी कितने सामान्य है या बहुत सीवियर है? नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, लेकिन 12 mm का है अभी। हाँ, तो 1-2 स्टोन है तो निकल जाएगा। आप प्राणायाम करते रहिए। मल्टीपल स्टोन हो जाते हैं ना, वो दिक्कत वाली बात होती है। तो आप थोड़ा पत्थर चटा खाते रहिए। कुल्थी की दाल में सप्ताह में 1 बार या कुछ दिन तक कुल्थी को ऐसे ही भिगो दीजिए, तो 3 दिन तक काम आ सकती है। 1 बार की भिगोई हुई कुल्थी को भिगो के उसका पानी पी लें, और अपना जो वृक्कदोषर क्वाथ है उसका काढ़ा पी लें, और पत्थर चटा और अश्मरिया रस थोड़े दिन लेते रहिए। 3-4 महीने लगातार प्रयोग कर लीजिए तो आपकी धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगी। जी प्रणाम। अगले भाई को ले लेते हैं। जी नमस्ते। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी नमस्कार, मैं शेखर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। जी जी, मुझे बाबा जी से संपर्क करना था। हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ जी बाबा जी प्रणाम, मैं शेखर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सीतापुर उत्तर प्रदेश से। जी जी बाबा जी, मुझे बाल झड़ने की कुछ समस्या महसूस हो रही है, जिसके लिए मैं आपसे कुछ समाधान चाह रहा था। उम्र कितनी है आपकी? 25 साल। अच्छा, 25 साल में झड़ गए तो थोड़ा एक तो 5 मिनट तो ये कीजिए। हाँ, आपको पूरे देश में करते हुए लोग मिल जाएंगे। ये तो ये करना। दूसरा, आप प्राणायाम भी करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम और शीर्षासन सर्वांगासन में जो आप कर सकते हैं इजीली उसको कर लीजिए। शीर्षासन या सर्वांगासन। आंवला चूर्ण किसी न किसी रूप में आंवला का सेवन करें। च्यवनप्राश खा लीजिए,
चाहे अमृत रसायन ले लीजिए, चाहे जो है आंवले का चूर्ण ले लीजिए, आंवले की कैंडी, मुरब्बा। थोड़ा भी इस समय ये थोड़ा क्राइसिस में है, लेकिन अब अगले महीने से तो पूरे मिल जाएंगे। फिर भी अभी इतना तो है, आपको मिल ही जाएगा। तो च्यवनप्राश, अमृत रसायन या आंवला कैंडी, आंवले का चूर्ण कोई भी रूप में लें। और बालों के लिए केमिकल वाले शैम्पू को छोड़ करके ये केश कांति हेयर ऑयल आप 2-3 वैरायटी ले आना। घर में कोई ना कोई अनुकूल पड़ी जाएगी किसी न किसी को एलोवेरा, किसी को नेचुरल, किसी को ये प्रोटीन वाला अनुकूल पड़ता है। और डैंड्रफ हो तो साथ में एंटी डैंड्रफ। तो कोई भी नेचुरल और एलोवेरा ज़्यादातर को अनुकूल पड़ जाता है, या प्रोटीन वाला। तो ये एक बार शैम्पू, ये नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल करें। और कुछ दिनों तक तो शैम्पू की भी ज़रूरत नहीं है, आप छाछ से या मुल्तानी मिट्टी से बाल धोइए, एकदम खिले खिले रेशमी बाल रहेंगे और बाल झड़ेंगे भी नहीं। तो मुल्तानी मिट्टी को छाछ में या दही में भिगो करके और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में आप शैम्पू भी सप्ताह में एक बार कर सकते हैं, जो है इस तरह से रोज़ तो उसी से धो लीजिए। बालों में लगाने वाले तेल में जो मिनरल ऑयल्स हैं वो खतरनाक होते हैं, इसलिए सबसे अच्छा होता है केश कांति हेयर ऑयल। फिर जो है केश कांति के साथ साथ ये आंवला हेयर ऑयल भी है, नारियल का भी है। तो ये 21 जड़ी बूटियों से युक्त केश कांति तेल है, ये एक बालों में लगाना तो आपको बालों की कोई समस्या नहीं रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे। पानी पूरा पीना, खुश रहना मेरी तरह से। तो 25 साल की उम्र है, कोई जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न ले लेते हैं। बहुत प्रश्न है हमारे पास में, फेसबुक से भी बहुत आते हैं और फ़ोन पर भी। तो फ़ोन भी मैंने उठा लिया है। प्रणाम जी, नमस्ते जी। हाँ सर, आप प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। जी। ये पतंजलि से बात कर रहे हैं आप? मैं स्वामी रामदेव बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा सर, प्रणाम सर। जी बोलिए। काशी प्रसाद पांडे बोल रहा हूँ सर। जी पांडे जी। मेरे पत्नी के सर पैर में, एड़ी में दर्द होता है काफी दिन से बाबा जी, वो भी ठीक नहीं हो रहा है। कितनी उम्र है? ये करीब 45 साल। 45 साल है तो इस 50 के बाद थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लेडीज़ को 3 समय बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। एक तो जब पीरियड स्टार्ट होता है, 10-12 साल की उम्र बड़ी खतरनाक होती है। फिर पीरियड के दरमियान पीरियड ज़्यादा कम होना, फिर पीरियड जब बंद होते हैं मेनोपॉज के समय, उस समय बहुत दिक्कतें आती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कैल्शियम कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है, बहुत तरह की डेफिशिएंसी विटामिन डी, B12 की। तो 1 घंटा तो इनको धूप में बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए। सुबह सुबह की धूप अच्छी रहती है, तो सुबह सुबह धूप में बैठ के प्राणायाम करें, उससे विटामिन डी और B12 पूरा हो जाएगा। और इनको 3 चीज़ें जो मैं कल भी बता रहा था, आज भी दोबारा दोहरा देता हूँ। अश्वशिला, चंद्रप्रभा, पीड़ांतक, पहले 1-1 दीजिए, बाद में फिर बढ़ा सकते हैं डोज। थोड़ा अभी तो मौसम अच्छा है, इस समय ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो अश्वशिला लिख लीजिए, अश्वगंधा और शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट होता है उसमें। अश्वशिला, चंद्रप्रभा, पीड़ांतक, 1-1 गोली तो ये ले ले। और पीड़ांतक तेल से थोड़ा मसाज कर लें, और घर में हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके ऐसे भी ले सकते हैं, एलोवेरा जूस पी सकते हैं। तो 100% ये जोड़ों के दर्द की प्रारंभिक स्थिति में तो पूरा ठीक हो जाते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस तक भी अच्छा हो जाता है। तो अभी फ़ोन लगातार बौछार हो रही है, जितनों से बात कर पाएंगे आज काफ़ी समय, अभी 20-25 मिनट और अभी आपसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी प्रणाम, नमस्ते बाबा जी। विशाल बोल रहा हूँ इंदौर से। जी बोलिए भाई। बाबा जी, आपके जैसा सुपर पावर बनना है हमें। हम आपका इंडिया टीवी पे रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं। धन्यवाद। तो धन्यवाद बाबा जी, जो आप इतना समय और हमें संस्कारों से परिपूर्ण करते हैं, धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत। जी बेटा। बाबा जी, मुझे मेरे बारे में पूछना था और मम्मी के बारे में। जी। उन्हें खांसी रहती है सुबह पिछले 25 सालों से। ओहो हो। तो उन्हें हमने एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी काफी इलाज करे, पर वो ठीक नहीं हो पाती। बस उन्हें सूखी खांसी आती है सुबह 15 से 20 मिनट रोज। जी जी। और आपको अपने बारे में क्या पूछना था बेटा? बाबा जी, लेफ्ट आई में मुझे 4 साल पहले मैक्युलर डीजनरेशन बता दिया था। जी जी। तो उसके लिए उन्होंने उस टाइम पे टेम्पररी जो इंजेक्शन लगते हैं, इंटरवेंशन इंजेक्शन कहते हैं। जी 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 जी। वो लगे थे 2। और उसके बाद थोड़ा लेफ्ट आई में इशू है। मैं अमल की रसायन लेता हूँ और महात्रिफला घृत लेके आए हैं। हम लोग रोज सुबह गिलोय का, आंवला का और एलोवेरा का जूस लेते हैं, और अनुलोम विलोम और प्राणायाम करते हैं बाबा जी। चलो, अभी कैसा है आंख में? अभी जो ये थोड़ा शुरू किया, इससे कुछ फायदा हुआ?
इससे थोड़ा मतलब ऐसे बहुत, क्योंकि ये इंजेक्शन वाला स्टेज चला गया था, तो एलोपैथी जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन हैं, उनका तो कहना है कि अब ये रिवर्स नहीं हो सकता है, पर आप इसको स्टेबल बनाए रखिए, बस उनका इतना कहना रहता है। तो देखो, ये रिवर्स भी होता है। मैं बोलता हूँ योग के जो बड़े फायदे होते हैं वो 4 होते हैं। एक तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस और रिजुविनेशन। तो आंखों के, ब्रेन के, यहाँ ब्रेन के सेल्स भी रिजुविनेट होते हैं, जो कि मेडिकल साइंस पहले नहीं मानते थे। हमने सैकड़ों, अभी तो 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में छप चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं खाली कॉन्फिडेंस ही नहीं, एविडेंस से बात करता हूँ। रिजुविनेशन होता है, और मैंने आंखों के पेशेंट्स को देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हाँ जी। तो आप ये प्राणायाम आदि लगातार करते रहिए, दोनों हाथों में पॉइंट भी दबाते रहना, और अनुलोम विलोम और सर्वांगासन दोनों ही करते रहना आप। और साथ जो आप कर रहे हो वो पूरा करते रहिए, आपको फायदा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आंख में, आंख में जो डालने की भी दवाई है वो आप दृष्टि ड्रॉप डालते रहिए। और माँ के लिए बता देता हूं, आप माँ के लिए है सूखी खांसी के लिए, ये जो स्वासारी है ना, बच्चों के लिए तो क्योंकि थोड़ा मीठा अच्छा लगता है उनको पीने में, ये भी वैसे सूखी खांसी में फ़ायदा करते हैं, लेकिन पुरानी खांसी है तो स्वासारी क्वाथ पिलाइए माता जी को। उनको यदि टेस्ट में, वैसे तो मिठास होता है इसमें काढ़े में, स्वासारी में थोड़ा गिलोय और मिला दीजिए, गिलोय और थोड़ी ताज़ी तुलसी भी मिला देते हैं, गिलोय ताज़ी और ताज़ी तुलसी डाल दें तो और अच्छा हो जाएगा। पी रहे तो स्वासारी का क्वाथ पिलाइए माता जी को। और स्वासारी ये शहद के साथ भी खा सकते हैं, और डायबिटीज़ हो तो ये स्वासारी गोली भी ले सकते हैं, ये शहद के साथ ये ले लें, ज़बरदस्त स्वासारी, सुबह दोपहर शाम, 100% इलाज है। बाकी चूसने के लिए लवंग आदि बटी और खदिरादी बटी मुंह में डाल के चूस लें। घरेलू उपचार में सबसे अच्छा होता है मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री, लौंग थोड़ी भून करके, 100% खांसी ठीक हो जाएगी, चाहे 40 साल की क्या, चाहे 60 साल की हो। और ये मेरा हजारों लोगों पर प्रत्यक्ष अनुभव है, और मैंने तो अपने गले पर इतना प्रयोग किया पिछले 30 सालों से, मैंने लाखों घंटे बोला है, और आपने देखा है कि एक बार भी मेरा गला खराब नहीं हुआ है। तो मैं ये कभी कभी लवंग आदि बटी, खदरा आदि बटी चूस लेता हूँ। वैसे मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री, लौंग ये मेरे पास हमेशा डब्बी में रहती है। अब तो वो भी मैंने बंद कर दिया, अभी जब से गिलोय पीने लगा हूँ तो गला खराब ही नहीं होता, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें। तो गिलोय और स्वासारी माता जी को देना, पूरे अच्छे हो जाएंगे। अब और ले लेते हैं अगले प्रश्न। जी प्रणाम। डॉक्टर निवेश बात कर रहा हूँ सर, मुझे बात करनी थी। स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ, नमस्ते। मैं सीधा ही बात कर रहा हूँ, सभी जितने भी आस्था के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सब देख रहे हैं, मैं सीधा ही बात करता हूँ, सीधा ही ऑपरेट करता हूँ फोन, कोई बीच में हेल्पर नहीं है, तो आप मेरे से बात करते हैं सीधा। जी प्रणाम। जी प्रणाम स्वामी जी। जी जी। मेरे को ना सर डीवीटी है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। जी। तो उसके लिए क्या करूं सर? इसके कॉम्प्लिकेशंस अभी क्या कहाँ पर आए हैं? अभी तो मेरी उसमें आ गई थी सर, मतलब लंग्स में आ गया था। हाँ हाँ। तो पहले नीचे से चला था टांग की तरफ से, ऊपर लंग्स में आ गया था, फिर मैंने वो थ्रोम्बोलाइज करवाया था जी। तो अब उसके बाद नॉर्मल है, पर फिर भी मेरी ऐसी ट्रॉम चल रही है 4 mg। आप रोज तो प्राणायाम करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो सीख ही लिए मुझसे आपने। हाँ ठीक है जी। ये 5 प्राणायाम करो, और रोज आप दूध में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा शिलाजीत और ये च्यवनप्राश ले सकते हैं। और स्वासारी अभी जहां जिसको जो उपलब्ध हो जाए, क्योंकि इस समय स्वासारी और कोरोनिल की मारो मार है, तो स्वासारी आपको ये पाउडर मिल जाएगा। ये 1-1 या 2-2 ग्राम सुबह शाम खा लें बस, या ये स्वासारी गोली 2-2 गोली खा लें, तो ये 100% इसके दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। और इसके पूरी तरह से इसके दुष्प्रभाव से मुक्त रहने के लिए आप गिलोय का काढ़ा लगातार पी लो। गिलोय एक ऐसी, हाँ बस गिलोय का काढ़ा पी लो, आपको कुछ नहीं होगा पूरी जिंदगी भर, और थोड़े दिनों में आपकी दवाई छूट जाएगी। बस यही था जी स्वामी जी, बहुत बहुत पूरा आपको आशीर्वाद दे दिया है, और आप पूरे अच्छे होंगे। अब अगले भाई को ले लेते हैं। प्रणाम भाई। तो जी नमस्ते जी। हेलो जी प्रणाम, नमस्ते, बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव। आप नमस्ते बाबा जी। जी प्रणाम। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए।
हाँ साहब जी, ये पेट बहुत खराब रहता साहब जी, बाबा जी। क्या है? वो पेट बहुत खराब रहता जी, पेट वो कलेजे के सामने। हाँ 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 हाँ, पेट खराब रहता है। तो पेट खराबी में एसिडिटी होती है, गैस बनता है, कोलाइटिस है, क्या है? इंडाइजेशन है। चलो, अब पेट खराबी में उनका फ़ोन कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे फ़ोन कंटिन्यू आ रहे हैं। तो पेट की खराबी 4-5 तरह की होती है, तो मैं 4-5 तरह की पेट की खराबी का बता ही देता हूँ, फिर फेसबुक के भी कुछ प्रश्न ले लेंगे। फेसबुक पर भी हज़ारों भाई बहन पूछते हैं, उसमें से भी अब इसलिए दोनों को साथ साथ हमने बराबर चालू रखा है, क्योंकि कुल मिला करके लगभग 1 करोड़ के करीब लोग हमसे जुड़ जाते हैं आस्था टीवी पर और फेसबुक के ऊपर, तो दोनों के ही प्रश्नों को न्याय करना पड़ता है हमें। तो पेट के लिए मैं 4-5 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो एसिडिटी, मैंने बताया एसिडिटी के लिए एलोवेरा और वीटा ग्रास, ये दोनों, एलोवेरा आपको मिलता है पतंजलि का, वीटा ग्रास मिलता है, उसको ले लिया करें। फिर दूसरी पेट की खराबी होती है एसिडिटी के बाद कब्ज का परमानेंट इलाज है ये गोमूत्र। ये मोटापा भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है, ये फैटी लिवर को भी ठीक करती है। और ये मेरे सामने एक कैमरामैन खड़ा है, तो इसको एक बार पुरानी खांसी हो गई तो उसने कुछ दिन लगातार पिया तो इसकी खांसी भी ठीक हो गई। आज ही सुबह मेरे से बता रहा था, बोले स्वामी जी ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छी बात है, मैंने कहा चलो तुम भी सुधर गए हो, गोमूत्र पीने लग गए हो, नहीं तो बहुत से तो ये कैमरामैन जो है दूसरी पीते हैं, हमारे वाले नहीं पीते। तो ये गोमूत्र जो है ये बड़ा अच्छा है, ये ज़बरदस्त है, पेट के लिए भी, माने कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, फैटी लीवर के लिए ज़बरदस्त काम करता है। फिर अगली पेट की बीमारी होती है गैस बनती है, तो उसके लिए गैस और चूर्ण अचूक है, वैसे भी घर में रखना ही चाहिए गैस है। फिर एक होता है कोलाइटिस, जिसमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो उसमें एक तो अनार खाएं और खाने के बाद कुटजारिष्ट और कोटज घनवटी, चित्रकादिवटी 2-2 गोली, कोटज घनवटी 2-2 गोली, कोटज घनवटी, चित्रकादिवटी 2-2 गोली, कुटजारिष्ट। ये प्रयोग तो मैं पिछले 40 सालों से कर रहा हूँ। गाय भैंस, छोटे बच्चों के, गाय का छोटे बच्चे को, बछड़ी को दस्त लग जाते थे तो मैं गुरुकुल में खुद ही कुटजारिष्ट पिला करता था, और पशुओं के भी दस्त ठीक हो जाते हैं, इससे आदमी की तो बात छोड़ो। कुटजारिष्ट, बार कोलाइटिस, और कोटज घनवटी, चित्रकादिवटी, ये 2-2 गोली ये खा लिया करें। अनार का सेवन कर लिया करें। दूध, मीठा माने चीनी, दूध, चीनी और घी, इसका सेवन नहीं करना। तो इतनी सी बातें पेट के लिए। तो फैटी लीवर है तो सर्वकल्प क्वाथ ले ले, कपालभाति प्राणायाम करे, वीटा ग्रास एलोवेरा भी ले ले, तो पूरा फैटी लीवर भी अच्छा हो जाता है। तो ये पेट की कई बीमारियां एक साथ मैंने बता दी हैं पेट के बारे में। अब तो बहुत प्रश्न हैं और ले लेते हैं जितनों से ले पाएंगे। अभी करीब 15 मिनट आपसे बात करेंगे। जी प्रणाम। ये पेट की कई बीमारियां एक साथ मैंने बता दी है पेट के बारे में। आप तो बहुत प्रश्न हैं, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए आप। जी लगता है इन्होंने दोबारा फोन लगा दिया था, तो अब दूसरे को ले लेते हैं। जी प्रणाम, नमस्ते। जी हेलो। जी प्रणाम। हेलो। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, आप प्रश्न पूछिए। स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ आपसे। हाँ जी, मेरे पेट में दर्द रहता है जी, पेट में दर्द रहता है, कब्ज की प्रॉब्लम जाती है। तो पेट में दर्द के लिए मैंने बोला गैस बनती है तो मेथी का पाउडर भी ले सकते हैं, मेथी भिगो करके भी ले सकते हैं, अंकुरित भी ले सकते हैं, और गैस और चूर्ण ले लिया करें जिनको पेट में दर्द रहता है, गैस बनती है। और कब्ज के लिए तो मैंने अभी बताया, आपको परमानेंट ठीक करना है तो आप गोमूत्र ले लो, और थोड़ा टेम्परेरी रहता है तो त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, दिव्य चूर्ण ले सकते हैं, और शुद्धि चूर्ण तो रामबाण है, तो कोई भी चूर्ण जो है वो आप ले सकते हैं। शुद्धि चूर्ण मैंने कहा सबसे अच्छा है जिनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन रहता है। बाकी तो ये चूर्ण आदि हम जो हमारा औषधि डिपार्टमेंट है वो सब आपको उसकी आकृति भी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो आपको शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, दिव्य चूर्ण, उदरकल्प चूर्ण, ये सब पेट की शुद्धि के लिए होते हैं। और परमानेंट आपको कब्ज ठीक करनी है तो गोधन अर्क पिएं, ये कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा, बॉडी के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स भी निकल जाएंगे। चबा चबा करके खाना खाएं, पानी पूरा पिएं,
खाने के सीक्वेंस में ऐसा रखें, पहले सलाद और फल आदि खाया करें, बाद में पका हुआ खाना और चबा चबा करके खाना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। खाने में जो है 2-4 कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि 99% बीमारियां ख़राब लाइफस्टाइल से होती हैं, और लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी भूमिका 3 चीज़ों की होती है। 6 घंटा अच्छे से नींद आनी चाहिए, 1 घंटा अच्छे से सुबह योगाभ्यास करना चाहिए, और खुश रहना चाहिए, और खाना अच्छा खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो फिर आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। तो खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, 3 लीटर लगभग पानी पी लें तो पेट एकदम फिट फर्स्ट क्लास रहेगा। अगले प्रश्न ले लेते हैं भाई के। जी प्रणाम। बाबा जी। जी बहन। हाँ, एक्चुअली आई एम 45 years old। मेरा एक्चुअली ऑटो इम्यून एक प्रॉब्लम हो गया है। वो है प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस। तो लास्ट 5 years से मैं इससे भुग रही हूँ। तो डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर मुझको आर्ट्सोकॉल SR 450 दिया है, जो मैं लेती हूँ, बट हमेशा मुझको डाइजेशन का प्रॉब्लम रहते हैं। तो क्या करूँ? ये ऑटो इम्यून लिवर प्रॉब्लम है, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस, PBC। जी 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 जी। तो लीवर सिरोसिस के लिए हमने जो अभी तक पूरा रिसर्च किया उसमें सर्वकल्प इज द बेस्ट। तो सर्वकल्प क्वाथ है अपना। अभी इसकी भी वटी भी हम निकालेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन सर्वकल्प क्वाथ काढ़ा जो है ना, जैसे कोरोना के लिए हमने काढ़ा बताया, तो लीवर के लिए अलग काढ़ा है। तो ये लीवर के लिए आप ये काढ़ा सर्वकल्प 2 टाइम पीजिए आप, सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह शाम सर्वकल्प क्वाथ पीजिए, और वीटाग्रास और एलोवेरा भी आप ये ले सकते हैं, एलोवेरा जूस और ये वीटाग्रास। वो खाली पेट पे लेना है क्या? हाँ, ये वीटाग्रास और एलोवेरा, तो एलोवेरा 4 चम्मच ले ली, वीटाग्रास 1 चम्मच ले लिया, तो इससे आपका। और अनार का सेवन किया करो आप खाने में, अनार। हाँ, और कपालभाति मंडूकासन जरूर करना। 100% आपका सिरोसिस का प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा, 100%, नॉट 99%। क्योंकि आपका भी जो है प्राइमरी स्टेज का ही है, तो अच्छा हो जाएगा। वैसे तो हमने 2nd और 3rd स्टेज के भी रोगी ठीक किए हैं, और आप तो अच्छी बहन लग रही हो। हमने तो उन जेंट्स का भी ठीक किया जो दारू पी पी करके अपना लीवर खराब कर चुके थे। नमस्ते बहन, बहुत बहुत प्रणाम, आप अच्छे हो जाएंगे। और अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। नमस्ते जी। हेलो जी प्रणाम। नमस्कार जी बोलिए। सर, मेरा है ना 20 दिन पहले डायबिटीज चेक किया था, 280 था। हाँ। और 280 का बाद है ना, मैं पूरा एक तो आलू तो खाता ही नहीं हूँ सब्जी में, और चावल खा रहा था, तो चावल तो हमारा एक ही टाइम खा रहा था, तो वो भी टोटल बंद कर दिया है। ठीक है। और एलोपैथी का अपना ना मैं लेता हूँ 2 टेबलेट 2 टाइम, तो भी डायबिटीज बहुत बढ़ गया, 350 हो गया। 280 का बाद में चेक किया तो 350 हो गया। चलो। और आधा घंटा तो कपड़ा आदि अलम विलोम करता हूँ, और मंडूकासन और बाकी का है ना वो भी आधा घंटा करता हूँ। मंडूकासन हो गया, मंडूकासन में 2 तरीका है, वो भी करता हूँ। तो चलो, आप मंडूकासन करते हो, मंडूकासन के साथ वक्रासन भी कर लिया। मंडूकासन में दोनों करता हूँ, मुट्ठी रखी और हाथ का ऊपर। हाँ, वो 2 तरह से ऐसे बताते, ऐसे करके और ऐसे करके बताते, वो दोनों तरह से कर रहे हो। अब इसके साथ साथ एक और कर लिया करो, आप वक्रासन कर लिया करो, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन जितना बन पाए वो कर लो। और खाने में नवरत्न आटा ही खाओ, इसके अंदर 9 अनाज हैं, तो वो मिश्रित अनाज जाने से शुगर नहीं बढ़ता, बैलेंस रहता है। और अपना एक मल्टीग्रेन दलिया आता है, पुष्टाहार दलिया, उसी का सेवन किया करो। मधुनाशिनी या मधुकल्प 2-2 गोली, और गिलोय का जूस, गिलोय और एलोवेरा का जूस पिया करो। इतना करोगे तो ये शुगर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो खाने में मैं इसलिए इन चीज़ों को बताया, जैसे गेहूं का सामान्य आटे के बजाय सरबती आटा, जिसको बहुत अच्छा आटा खाने का शौक है। बाकी तो ये सर्वगुण संपन्न आटा और जो है ये होल व्हीट जो चक्की आटा है, ये हम बहुत पुराने समय से लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये अच्छे अच्छे आटे भी हम लोग आप लोगों को देते हैं। अब मैं इसलिए इन बातों को बता रहा हूँ। चावल में जो है सबसे अच्छा चावल होता है
वो ब्रान के साथ, तो ब्राउन राइस बोलते हैं उसको, लेकिन लोगों को आदत ऐसी पड़ी हुई है ना वो सफ़ेद सफ़ेद चावल खाने की, उससे थोड़ा बचना पड़ेगा। 2-3 फेसबुक के भी प्रश्न ले लेते हैं, फिर मोबाइल पर तो प्रश्नों की बौछार हो ही रही है। पूजा विमल जी हैं, सोराइसिस की प्रॉब्लम है। पूजा जी, आप कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करना है। बाकी नमक मीठा, नमक तो सेंधा नमक थोड़ा सा ले लेना। अब सेंधा नमक भी हमने उपलब्ध कराना शुरू किया है, सेंधा नमक, काला नमक, तो सेंधा नमक थोड़ी मात्रा में लेना, और चीनी तो पूरी बंद कर देना। मीठा कभी खाने का मन भी करे तो थोड़ा शहद, थोड़ा मुनक्का, खजूर या मधुरम जो आपको देते हैं, नेचुरल शुगर होती है, वो थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए। बाकी मीठा आप बंद कर दीजिए, नमक तो आपको बंद करना है, बाकी मैंने बताया सेंधा नमक थोड़ा सा ले सकते हैं। अब बात रही औषधि की, तो कायाकल्पवटी खाली पेट और आरोग्यवटी, उसमें आरोग्यवटी में नीम, तुलसी और गिलोय तीनों चीज़ें होती हैं। तो आरोग्यवटी और कैशोर गुग्गुल खाने के बाद, आरोग्यवटी 2-2 गोली, कैशोर गुग्गुल 1-1 गोली, और कायाकल्पवटी खाली पेट। कायाकल्प क्वाथ भी आप पी सकते हो, ये ज़बरदस्त है। और कायाकल्प तेल लगा लेना। कायाकल्प तेल में, कायाकल्प तेल आपको मिलता है पतंजलि से, मिल जाएगा अपने जो पतंजलि के पतंजलि मेगा स्टोर है, पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र, वहाँ से। उसमें जो कैक्टस जिसको थूहर बोलते हैं, उसको लेकर के थूहर का कूट करके उसका रस निकाल लिया। कायाकल्प तेल में जैसे 200 ml कायाकल्प तेल लिया आपने, उसमें 400 ml आप थूहर का तेल डाल करके धीरे 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 मंद मंद आंच पे पका लें, उसको लगा लें। 1 से 3 महीने के अंदर सोराइसिस गायब हो जाता है। बस खाने पीने में कंट्रोल रखना जरूरी है। वैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है। एक बहन मुझे अभी पिछले दिनों कर्नाटक में मिली, बोले स्वामी जी मैंने तो अंगूर कल्प कर रखा है। अंगूर, लेकिन अंगूर क्या आजकल ना उससे भी बहुत ज़्यादा, अभी तो सर्दियों में ज़्यादा आता है, इस समय तो अंगूर का सीज़न नहीं है। आप कम से कम जो मुनक्का या जो किशमिश होती है उनको अच्छे से गर्म पानी में धो करके उसको भिगो करके खा सकते हैं खाली पेट। बाकी जो बताया इसका प्रयोग करना, 100% आप अच्छे हो जाएंगे, तो निश्चिंत रहे। और मैंने किया है, अच्छा इसके बाद आपको बोल रहा हूँ। ऐसे ही सुप्रिया चापेकर जी हैं, इनको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो फेसबुक से इन्होंने प्रश्न किया है। हाइपर एसिडिटी के लिए मैंने बताया आपको वीटाग्रास और एलोवेरा, ये ज़बरदस्त है। 1 चम्मच वीटाग्रास पाउडर, 4 चम्मच एलोवेरा, 2 टाइम ये ले सकते हैं। एवी पत्ती कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, कामदूधा इसमें 10 ग्राम और मिला दो, हाइपर एसिडिटी का काम तमाम। 100 ग्राम अवी पत्ती कर, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम कामदूधा, 2-2 ग्राम या 3-3 ग्राम दोपहर शाम ले लेना खाने के बाद। ये खाली पेट ले लेना, वीटाग्रास और एलोवेरा, जबरदस्त। किसी को इतनी एसिडिटी होती है खाते ही तुरंत उल्टी करनी पड़ती है, तो खाली पेट पहले ये लो, खाने से 10-15 मिनट पहले, फिर बाद में खाना खाओ चबा चबा करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। खाने में भी अंकुरित और थोड़े से कम मसाले वाले इन तरह की चीज़ों का सेवन करें। आनंदिता सामंत जी है, बच्चे के पेट में गैस होने से पेट में दर्द रहता है, तो पेट में दर्द के लिए तो मैंने सामान्य रूप से बताया गैस सर दे दिया करें। ऐसे जैसे कुछ चीज़ें हैं घर में रखा ही करें, जैसे गैस सर है, जैसे त्रिफला है, जैसे दिव्य धारा है, वो पेट में दर्द में भी काम आती है, सिर में दर्द में भी काम आती है। कुछ चीज़ें ऐसे जैसे चित्रकादिवटी है, कुटज घनवटी है, कुटजारिष्ट है, बच्चों को कभी भी दस्त आदि लग गए तो कुटज घनवटी 1-1 गोली दे दी, चित्रकादिवटी 1-1 गोली। और जो है जैसे एलोपैथी की बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे रखते हैं घर में, बिना मतलब के, कुटजारिष्ट दस्त के लिए, ऐसे बुखार के लिए गिलोय घनवटी या ज्वरनाशक वटी, ज्वरनाशक वात, ये घर में कुछ चीज़ें रखिए तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। विपिन कुमार जी ने पूछा है घर पर कान की सफाई कैसे कर सकते हैं, तो कान की सफाई के लिए सबसे अच्छा है कि कान में कायाकल्प तेल डाल दिया करो 2-2 बूंद, और उसके बाद हल्के से रोए से। कान की सफाई करने के लिए सबसे अच्छा है ये छोटी अंगुली, रोया लगा करके उसको ऐसे साफ कर लो। बाकी जो भी कान की सफाई करते हैं ना, आजकल वो जितने भी पैसे वाले घर होते हैं, थोड़ा हर में वो एक प्लास्टिक का एक डंडी सी होती है, उसके दोनों तरफ रुई लगा देते हैं। मैंने भी कई बार उससे साफ करके देखा, एक बार मेरे को ही गलती से लग गया, 3 महीने में जाके ठीक हुआ। फिर ये बड़े खतरनाक कार्यक्रम है।
सबसे अच्छा है कायाकल्प तेल लगा लो, कोई फोड़ा फुंसी भी होगा अंदर वो ठीक हो जाएगा, और रुइया लगा करके ऐसे छोटी अंगुली से ऐसे घुमा दो, ये सबसे बेस्ट है। तो कान की सफाई करने का देसी तरीका बता दिया है, और आपने आप भी एक बार नुकसान उठाया हुआ, 3 महीने तक उसका कष्ट झेलना पड़ा था वो भी आपको बता दिया। तो ये सारे आर्टिफिशियल तौर तरीके, जितने भी ये चौथलेबाजी है, इन सब में पैसे की बर्बादी है, सारी सेविंग्स इन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो रही है। आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दुकान चलाता है, नौकरी करता है, और सारी सेविंग किस में चली जाती है? लीपा पोती, तमाम तरह के फला ढिकड़ा, इधर उधर की बकवास चीज़ें घर में हम लेकर के आते हैं। इनसे बचें, हेल्दी चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें पिएं, हेल्दी चीज़ें कोई चाहे वो लगाएं शरीर के ऊपर। स्किन केयर मैंने बार बार कहा है, हेयर केयर, डेंटल केयर, केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा, अच्छी चीज़ें, फ्लोर क्लीनर के लिए गोनाइल, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जितनी भी हो सके केमिकल से बचें। तो फेसबुक के आप आज काफ़ी हो गए, फिर कल भी लेंगे। ये रोज़ मैंने शाम का कार्यक्रम जारी रखा, क्योंकि हज़ारों लोगों के मन में प्रश्न आते रहते हैं, और कल मैं लूँगा मल्टीपल डिजीज एक साथ होती है तो क्या करें। अब 2 प्रश्न लास्ट में ले लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तड़फ रहे हैं बात करने के लिए। तो मल्टीपल डिजीज के लिए कल मैं बताऊंगा कि एक साथ बीपी, शुगर, थायराइड, एक साथ मोटापा, कई 3-4 बीमारियां एक साथ हो जाए तो क्या करें, उसके लिए कल बताएंगे शुरू में, और उसके बाद आपके प्रश्न लेंगे। जी प्रणाम। मैं बोल रहा हूं स्वामी रामदेव, आप प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। बाबा जी मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे 6-7 साल से बहुत ज्यादा बीमार हैं। एक के तो बेटा के तो मुंह में छाले रहते हैं परमानेंट। अच्छा। और बेटी का शीत पित निकलती है सर्दी में ही ठंड लगने से, और मैंने खूब इलाज करवाया, आज तक नहीं गई। चलो अब दोनों का इलाज सुन लो। शीत पित्त का तो घरेलू इलाज सुन लो, मेरे को भी हो गया था। मैं जब गुरुकुल से पढ़ के हिमालय गया तो गुरुकुल में तो घी दूध खाया पिया करते, वहाँ भंडारा खाना पड़ा और मेरे शरीर में पूरे दफड़ निकल आए। फिर एक बार दोबारा भी किसी ने, मेरे को एक हरिद्वार के बड़े संत थे और वो उन्होंने उनके कोई भक्त बीमार थे, तो उन्होंने, मैं इलाज करने के लिए गया और मुझे फ्रिज का दूध पिला दिया। पहली बार जिंदगी में फ्रिज का दूध पिया, उससे मुझे ही 2 बार हो चुका था ये। तो मैंने क्या किया था वो भी बता दिया। तो मैंने ऐसे 20-20, 30-30 साल पुराने शीत पित्त ठीक किए हुए हैं। तो उसके लिए इलाज है 5 काली मिर्च और 5 काली मिर्च, 2 चम्मच घी और 2 चम्मच बूरा, पतंजलि की बूरा भी आती है फर्स्ट क्लास, वो ले लेना, देसी बूरा, खांड। तो 2 चम्मच खांड या बूरा, 2 चम्मच गाय का घी बस, और 5 काली मिर्च, ये सुबह शाम दे देना। ये शीत पित्त की बीमारी पूरी खत्म। ये जबरदस्त है, इसमें और कोई चीज की जरूरत नहीं। बाकी नारियल का तेल थोड़ा कपूर मिला करके भी लगा देते हैं तो उससे आराम हो जाता है। और उसको कपालभाति अनुलोम विलोम कराइए। और दूसरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम बताई माता? जी बाबा जी, पहले बेटी की एक और सुनो, बहुत ज्यादा हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं, हर 6 दिन तबीयत खराब होती है। उसकी हार्मोन्स वाली बेटी की उम्र कितनी है? जी बाबा अब फिलहाल तो 18वीं साल में चल रही है। 18वीं साल में। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सबसे अच्छा होता है बेटी को एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाना, कपालभाति 10-15 मिनट, अनुलोम विलोम 10-15 मिनट, और शतावर चूर्ण दे देना। उसको पीरियड कम ज्यादा तो नहीं होते? बाबा जी इतना होता है बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बेटी भी बहुत परेशान। हाँ तो अब सुन ले, ज्यादा पीरियड होता है तो उसको शीशम के पत्तों को पीस करके और उसका शरबत जैसा बन जाता है। फिर उसमें 1 चम्मच ये पतंजलि का हनी ले लेना, 1 चम्मच ये मिला करके पिला देना। शीशम के पत्तों को घोट करके पिला देना और शतावर चूर्ण दे देना। तेरी बेटी 16 आने ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो। और बेटे के भी तो पूछ ले। इसके बाबा बहुत ज्यादा छाले रहते हैं, छाले मुंह में। हाँ बस सर, अब तेरे 3 इलाज एक में ही 3 प्रश्न हो गए तेरे। जिसको छाले रहते हैं उसको गर्मी ज्यादा है, उसको लौकी का जूस सुबह सुबह पिला दिया कर, अंकुरित खिला दिया कर थोड़ा, और मसाले बंद कर दे, पानी ज्यादा पिला दो। सिंपल सी बात है। इन्हीं चीजों से हम लोग परेशान रहते हैं, छाले रहते हैं। अरे सुबह लौकी का जूस पिला दो, खाने में बच्चे को पानी पिला दो 3 लीटर लिक्विड, और ज्यादा ही पित्त बढ़ा हुआ है तो थोड़ा एलोवेरा का जूस पिला दो। घर में एलोवेरा लगा दो, पतंजलि का भी लाने की जरूरत नहीं। और घर में ये गेहूं का जवारा बोलो, जैसे नवरात्र में बोलते हैं,
तो ये ग्वारपाठे का जूस और घृत कुमारी का जूस 100% इलाज है छाले का। लास्ट अब प्रश्न लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, लेकिन क्या करें, मेरा भी मन करता रहता है चलो जितने लोगों की सेवा हो जाए उतना ही अच्छा है। जी प्रणाम। नमस्ते जी। मैं मोनू पांडे बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए पांडे साहब। प्रणाम, स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा सर सवाल था कि सर मेरा मतलब चलने में सर मेरा सांस फूलता है सर, और सर मुझे हाइपरटेंशन है सर, और सर मेरा माइट्रल वॉल में प्रॉब्लम है सर, मतलब माइल्ड लीकेज है सर मेरे। चलो तो जो है आपके हाइपरटेंशन के लिए तो आप मुक्तावती ले लो खाली पेट, और हार्ट के लिए हृदयामृत 2 गोली और अर्जुन की छाल थोड़ा दालचीनी के साथ उबाल के उसकी चाय पिया करो, और अनुलोम विलोम आराम आराम से किया करो। बिल्कुल आपका बीपी 100% अच्छा हो जाएगा। मुक्तावटी और लौकी का जूस पी लो, वो हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है। और हृदयामृत और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना के उसके अर्जुन छाल लेंगे तो आपका हार्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चे 25 साल जैसे बच्चे जैसा हो जाएगा। और तीसरा क्या, दांत का क्या बता रहे थे सर? हाँ सर। और हाइपरटेंशन और हार्ट के अलावा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर। और तो सर वो सांस फूलता है सर चलने में। सांस फूलता है वो तो हार्ट के कारण से फूलता है, तो प्राणायाम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट प्रश्न ले लेते हैं क्योंकि बहुत हो गया अब, लेकिन फोन पर धनाधन बज रहे हैं, वो कल के लिए थोड़ा इंतजार करना। हाँ जी प्रणाम। कल के लिए नमस्ते जी, बोलिए, आपका लास्ट प्रश्न आपका ही अब आज। स्वामी जी नमस्ते। हरिओम। हरिओम। नमस्ते जी। स्वामी जी ये बालों में डेंड्रफ है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बालों में डेंड्रफ का घरेलू इलाज तो ये है कि सुहागे को भून लें, तो सुहागे की खील बोलते हैं ना, सुहागे की खील और थोड़ा नीम के पत्तों का रस और थोड़ा नींबू निचोड़ करके और दही में डाल करके और थोड़ा लगा लो, और 10-15 मिनट बाद सिर धो लो। 3 बार करोगे 100% डेंड्रफ ठीक हो जाता है। ये नुस्खा मैंने हजारों लोगों पर आजमाया है। बाकी भाई रेडीमेड करना है तो एंटी डेंड्रफ केश कांति शैम्पू आता है, वो लगा लो, और एलोवेरा जो जेल है ये भी बालों में ऐसे लगा लेते हैं। बाल बड़े बाल वाले मत लगाना, बड़े बाल उलझ जाते हैं। जो जेंट्स को है ना वो लगा लिया करें, इससे एकदम डेंड्रफ 100% अच्छा हो जाता है एलोवेरा जेल से। बाद में फिर दही से, मुल्तानी मिट्टी से, किसी से भी धो लेना। बाकी मैंने जो डेंड्रफ का घरेलू इलाज बताया वो भी अच्छा है। और खट्टी छाछ होती है ना, उसमें एंटी डेंड्रफ प्रॉपर्टी हो जाती है, तो खट्टी छाछ से ही सिर धोया करें आप। तो ये आपको डेंड्रफ के लिए बता दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको आज लास्ट रखा था, वक्त 9 से ज़्यादा बज चुके हैं, 9 बजे तक का ही समय था, मैंने ओवर टाइम दिया आज आपको। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आपके जितने भी प्रश्न हैं उनको लेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपकी जितनी अधिक से अधिक हम सेवा कर पाएँ। बहुत तरह की आप परेशानियों से वर्षों से जूझ रहे होते हैं, आपको हम समाधान दे पाएँ। और कल हम एक साथ 3, 4, 5 बीमारियां इकट्ठी होती हैं, तो मल्टीपल डिजीज का योग से कैसे कर सकते हैं, आयुर्वेद से कैसे कर सकते हैं समाधान। और हाँ, एक सूचना देता हुआ, 20 तारीख से जिनका बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, लाख दवा करने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है, तो 20 अगस्त से योगग्राम, निरामयम और पतंजलि योगपीठ में भी पंचकर्म षटकर्म की सारी सुविधाएं खुल रही हैं। पूरा 100% कोरोना फ्री इन्वायरमेंट में आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इतना ही कह के सभी को नमस्ते। आप सब जैसे दिन अच्छा बीता ऐसे आपकी रात भी अच्छी बीती, आपके मन में पवित्र संकल्प रहें, इसके लिए मंत्र पाठ करते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। स्वप्न भी आपके अच्छे हों, आपकी जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था अच्छी हो, सबके जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य सुख समृद्धि हो। सबको प्रणाम, नमस्ते, ओम।